बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। यास्मीन राशिद साहबा को आप देख लेना, ये नहीं ऐसा कोई पॉलिटिकल बंदा होता है। यास्मीन राशिद साहबा जैसे ही होश में आई हैं, उठकर बैठी हैं और अपने बेड से उठकर आकर कुर्सी पे बैठ गई और उन्होंने कहा जी मुझे जेल वापस पहुंचाया जाए। जेल मेरा घर है, मेरा जेल में दिल लगता है, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। ये एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल पार्टी है। यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा को, किसी को भी आप जेल में डालें, शरीफ खानदान को, जरदारी खान, जिसको आप जेल में डालें, वो पहले झटके में कहता है पहुंचाओ मुझे अस्पताल, मुझे अस्पताल में पहुंचाओ, वहां पे फैसिलिटीज दो, मुझे बेहतरीन माहौल मुहैया करो, अस्पताल के अंदर बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करो, मेरे घर वालों को बुलाओ सबको तैमारदारी के लिए, वहां पे बड़ा वाला फ्रिज रखो, उसके अंदर सामान रखो, 2-3 कमरे साथ वाले भी खाली कराओ, मेरी फैमिली भी वहां रहेगी, मुझे पूरा फैमिली वाला माहौल दे दो अस्पताल के अंदर, मैंने नहीं रहना जेल के अंदर। नॉर्मली यही करते हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स यही करते हैं। लेकिन ये एक अजीब पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब को प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि वो बड़े सीरियस इश्यूज के अंदर भी गिरफ्तार रहे हैं। इस गिरफ्तारी में अडियाला जेल में पहुंचाए गए, अटक जेल से, तो वहां की जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को बहुत अजीब लगेंगी वो बातें, लेकिन वक्त आने पे इमरान खान साहब खुद बताएंगे कि किस तरह से उनकी एक खिड़की को बाकायदा डैमेज किया गया और वहां से मच्छरों को, मक्खियों को अंदर दावत दी गई। किस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो परेशान रहे, किस तरीके से वहाँ गंदगी थी, और बारिश जब हुई तब इमरान खान साहब को किस तरह की प्रॉब्लम हुई, जब जब वो बीमार हुए तो उन्हें कितना इशू होता रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। एक दिन भी इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी कमज़ोरी साबित हो। ये क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब? यानी एक अजीब पॉलिटिकल पार्टी है। यास्मीन राशिद कहती हैं, जैसे ही उठकर बैठती हैं, मुझे जेल वापस भेजो, मैंने अस्पताल में नहीं रहना। अस्पताल वाले कह रहे हैं जी 2-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आपकी हालत बहुत कमज़ोर है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। कहती नहीं जी मुझे पहुंचाओ अस्पताल से जेल पहुंचाओ। उधर बुशरा बीबी है इमरान खान साहब की अहलिया, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ, तो वो अदालत गई, जाके वहां पे केस लड़ा, केस जीतने के बाद वापस जेल गई कि जी मैंने नहीं रहना घर के अंदर, मुझे जेल के अंदर रखो अगर मुझे सजा दी है तो। ये पॉलिटिकल पार्टी, जो खवातीन आती हैं जेल से बाहर, अब महमूद रशीद साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, उमर चीमा साहब हो गए, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, या इससे पहले वो खदीजा शाह साहब हैं, या बाकी लोग, वो जितने लोग भी बाहर आते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें फिक्र ही नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये स्टेटस को के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है। फजल रहमान साहब की पार्टी इसके साथ अपने आप को पूरी तरह से मर्ज नहीं कर पाएगी। हाँ ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में जहां पे इनको लगा कि मफाद हमारा मुश्तरका है तो ये अपने मफाद के लिए मिलकर काम कर लेंगे। IMF ने शहबाज शरीफ को बहुत मुश्किलात में डाल दिया, और किन मुश्किलात में डाल दिया है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ फंस गए हैं। क्योंकि IMF ने कहा है कि हर चीज़ के ऊपर 18% सेल टैक्स लगा दिया जाए। अब अगर हर चीज़ के ऊपर 18% सेल टैक्स लगेगा तो अद्वियात, ख़ास तौर पे जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वो भी बहुत महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स कम लगता है आम आदमी के लिए, लेकिन अगर हर चीज़ के ऊपर 18% टैक्स लगेगा, और ये पेशगी शर्त है IMF की, अगर हमारे साथ आगे चलना है तो आपको ये करना पड़ेगा, तो इसने मौजूदा हुकूमत को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अब जो हदफ था हमारा पहले, जो हमने पैसा इकट्ठा करना था रेवेन्यू में पाकिस्तान ने, उससे 40% ज़्यादा हदफ मुकर्रर करना पड़ेगा और 40% ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब जितनी ख़राब मईशत है पाकिस्तान की, जो हालत है पाकिस्तान में कारोबार की, लोग पाकिस्तान से कारोबार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, नौकरियां बाहर ढूंढ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा हदफ पूरा किया जा सके? सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आवाम को पीस कर रख दें, अवाम की कमर तोड़ दें और उनको नचोड़ लें आप, और वहां से सारा पैसा निकाल कर आप अपने खजाने में जमा करके IMF को दिखा दें। बिजली बहुत महंगी होने वाली है, गैस और महंगी होने वाली है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें आपके सामने बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई का एक नया तूफान है जो पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और ये जो बजट होगा, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पहले बजट पेश करके एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा किया है। अब देखें, वफाक को उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे। उन्होंने एक चैलेंज भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि जी देखें हमने अच्छा बजट दे दिया अपने लोगों को, अब आप भी अच्छा बजट दें अपने लोगों को। वफाकी हुकूमत दे नहीं सकेगी, सारा मलबा इनके ऊपर गिरेगा। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीबोगरीब खबर है। यानी ये वो मुल्क है जहां पे IMF कह रहा है जी अपने खर्चे कम करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अमले को 3 मजीद बुनियादी तनख्वाहें एजाजिये के तौर पर देने का फैसला किया है। इससे पहले 2 तनख्वाहें उनको बोनस के तौर पर दी हैं,
और अब एजाजिया के तौर पे 3 मजीद तनख्वाहें दे रहे हैं, यानी इस साल में 5 इजाफी तनख्वाहें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले को मिल रही हैं। क्यों? ताकि कोई पोल ना खोल दे। क्यों? ताकि वो बाहर जाके बताएं ना। यानी ये एक तरह की रिश्वत नहीं है तो और क्या है कि आप 5 एजाजिया तनख्वाहें आप उनको दे रहे हैं कि जनाब ये तनख्वाहें आप ले लें। क्या किया उन्होंने? इलेक्शन करवाया। इलेक्शन करवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सिर्फ इलेक्शन ही तो करवाना होता है, इसके अलावा उनको करना क्या होता है? और उसके लिए उनको सरकार तनख्वाह देती है। आपने 2 तनख्वाहें उनको पहले दे दी, 3 तनख्वाहें आप उनको दोबारा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान के बाकी सरकारी मुलाजमीन का क्या कसूर है? वो जो टीचर वहां ड्यूटी देते रहे हैं, जो पुलिस वाले ड्यूटीज देते रहे हैं, उनको आप क्यों इजाफी तनख्वाहें नहीं दे रहे? फौजी भी सड़कों के ऊपर ड्यूटी देते रहे हैं, उनको भी फिर आप आज़ादी तनख्वाहें दे दें। मीडिया वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो भी देते रहे हैं, आप इदारों को गए उनको भी इजाफी तनख्वाहें दे दें। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। डर इस बात का है कि कोई पोल ना खोल दे। ये एक तरह की रिश्वत है, आप ये समझ लें कि 5 इजाफी तनख्वाहें इस साल में जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक मुबैना तौर पे दी जा रही हैं। और इससे पहले शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में 4 इजाफी तनख्वाहें दे दी थी। ये इनकी हरकतें हैं। एक तरफ ये कहते हैं हमने मुल्क के अंदर अपने खर्चे कम करने हैं, हमने अपना पेट काट के अपना कर्जा उतारना है, दूसरी तरफ इनके इस तरह के अलल्ले तलल्ले ही ख़त्म नहीं हो रहे। नाज़रीन, एक आखिरी खबर ले लें, और ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा माजी में जिन जुडिशल रूल्स का मुतालबा करते रहते थे, आज उनसे रूगर्दानी कैसी है? ये सवाल उठाया है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना जलती पर तेल के मुतरादिफ है और उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। ये मामला उठाया पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद बार कौंसल्स ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। यानी जितनी भी बार कौंसल्स हैं पाकिस्तान की, वकला की अक्सरियत वो काजी फाइज ईसा साहब से इत्तफाक नहीं कर रही, और वो ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जिन रूल्स की बात तब किया करते थे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, आज क्यों उन रूल्स की खिलाफ वर्जी के ऊपर खामोश रहते हैं? और काजी साहब बाद औक़ात खुद ऐसी चीज़ों के अंदर मौजूद हैं जहां पे वो रूल्स तोड़े जा रहे हैं। इस पर पहले भी बात कर चुका हूं मैं, दोबारा भी करेंगे। बहरहाल कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि वकला की अक्सरियत उनके मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं कर रही है, उनके तर्ज अमल से इत्तफाक नहीं कर रही। कादी साहब को या तो अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा या फिर वो एक तहरीक के लिए तैयार रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।